द्विवेदी जी भाई साहब से निवेदन है आगे के संचालन का क्रम संपन्न करेंगे। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़े ही नहीं बल्कि करतल ध्वनि के साथ उपक्रम समन्वय सुल्तानपुर निवेदन है हमारे संगठन के सभी कार्यकर यहाँ आएंगे और आदरणीय जी का स्वागत करेंगे। जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे संगठन के पदाधिकारी का यहाँ आकर के स्वागत और सम्मान करें। शिविरता करते रहें, करते जाएं। बहुत ढेर सारा धन्यवाद। हमारे विभाग का स्थान खाली करते जाएंगे। और अगले क्रम में हमारे जो जिला इकाई के सदस्य हैं उनमें से आदरणीय श्री राम खलावा निशान के जो जिला संयोजक लखीमपुर है, जिनके संयोजकत्व में लखीमपुर में एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे भाई श्री उदय सिंह जी हैं, व्यवस्थापक गायत्री शक्ति, जिनके कुशल व्यवस्थापन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे भाई श्री अनुराग मौर्य जी जो हमारे जनपद लखीमपुर के युवा संयोजक हैं, भाई अनुराग मौर्य जी वो यहाँ पधारेंगे। हमारे भाई श्री अतुल सिंह जी जिला समन्वय लखनऊ, भाई श्री अतुल सिंह जी जिला समन्वय लखनऊ। हमारे भाई श्री आशीष सिंह जी युवा समन्वय सुल्तानपुर आ जाए और आदरणीय जी का स्वागत करें। हमारे भाई श्री बघेल सिंह जी जिला समन्वय श्रावस्ती, हमारे भाई बघेल सिंह जी जिला समन्वय श्रावस्ती आ जाइए। और गोमती नगर से हमारे यादव जी और शर्मा जी, गायत्री शक्ति के शर्मा जी और हमारे आदरणीय यादव जी, दोनों लोगों से निवेदन है शिविका पूर्वक मंच पर आ जाए। आदरणीय जी परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, देवतुल्यों भाइयों, मंच पर विराजमान हमारी शांति कुंज से आई हुई टीम और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई बहन कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्रणाम, नमन, वंदन करती हूँ मैं आपको सभी का, लखीमपुर वासियों का, लखनऊ और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और इतना प्यार पाया मैंने यहाँ आकर कि मैं बस शब्द नहीं है कि कितनी मैं गदगद हूँ हृदय से, तन मन धन से, कि बस वाकई शब्द नहीं है कि इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। कहते हैं ना, गायत्री परिवार यही है, गायत्री परिवार जहाँ पे एकता है,
सहयोग है, प्यार है, एक साथ एकजुट, यही गुरुदेव चाहते थे। और जो मुझे यहाँ आकर महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सच में बार बार आने का मन करेगा यहाँ पर। आप सभी से एक बार अनुरोध करूंगी कि कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, देखिए, तो जो क्षण और जो सानिध्य मुझे प्राप्त होगा वो मुझ जैसे पातक और पापी को बहिष्कृत करने के लिए काफी हो। मतलब इस क्षण के लिए उतना खुश था कि भगवान जब मुझे ब्रज बन के गिरेंगे गगन पे, तो वो क्षण में सानिध्य मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो भाई बहनों, जब वृत्तासुर ने अपने जीवन के 100वें हिस्से को अपना सौभाग्य समझा, तो हमारा जो वर्षों से गुरुदेव माता जी से जुड़े हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हो सकते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी धरती का सौभाग्य है, हमारी धरती की खासियत है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जैसी शक्तियां इस धरती पर अवतरित होती हैं, कुछ संदेश देकर के। तब अवतरित होती हैं जब मानवता असहाय और पीड़ित होती है, दुखियों का दुख दूर करने के लिए और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जैसी शक्तियां इस धरती पर आती हैं। पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं। वे क्या थे? एक युग ऋषि रिश्ता के रूप में, मनीषी के रूप में, फ्रीडम फाइटर के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सुधारक के रूप में। उनके व्यक्तित्व का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसको हम असाधारण कह के आंका जा सके। तो पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी शक्तियां हम सब के बीच आई कुछ उद्देश्य लेकर। और उद्देश्य क्या थे? जैसे आने वाली विभीषिकाओं से हमें सावधान करने के लिए, और इतने समय से लिखा हुआ लेख लोगों को पहुंचाने के लिए, गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए, इसके अलावा दुखियों का दुख दूर करने के लिए, अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए, नारी जागरण के लिए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी शक्तियां इस धरती पर अवतरित हुई। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि इस जन्म में हमें पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का काम करने का सौभाग्य मिला। कई लोग सोचते होंगे कि अरे, हम अपनी भौतिक दुनिया छोड़ करके हम इस दुनिया में आ गए तो हम कैसे जिएंगे, कैसा होगा। कई लोग के विचारों में आती हैं ऐसी बातें, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग को बाद में समझ में आता है कि वो शक्तियां आपको खींच करके इस मिशन से जोड़ा है, वो शक्तियां आपको यहाँ लेकर के आई हैं कि आपको गुरुजी माता जी का काम करना है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो आप उन चयनित लोगों में से हैं, सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने गुरुजी माता जी ने आपको चुना है और उनका काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो मित्रों, हमें बहुत गर्व मतलब महसूस होना चाहिए कि हम उन चयनित आत्माओं में से हैं जो गुरुदेव ने हमको इस जन्म में वापस बुलाया है। गुरुदेव के 3 जन्म तो आप जानते ही हैं। उन जन्मों में भी आप रहे होंगे, उन जन्मों में आपके काम कुछ अधूरे रहे होंगे, तो इसलिए वापस आपको इस जन्म में बुलाया है। आपको खुद स्वयं प्रतीत होगा कि मैं इस जगह कैसे खींच कर आ रही हूँ। वो शक्तियाँ आपको खींच कर यहाँ ले आती हैं और आपसे काम करवा भी लेती हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन वो आपसे करवा लेती है। ये सबका एहसास होता ही नहीं होता है, होता है। तो ये हम लोग को क्या है, एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि भगवान आपने हमें जन्म दिया है, इसमें हम आपके जो भी काम कर सकते हैं पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आराधना के साथ अगर आप करेंगे तो आपको भी मन में खुशी होगी। बेमन से करेंगे तो आपका ही मन भटकेगा।
तो गुरु का काम करने के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करिए। देखिए गुरु ने आपकी उंगली थामी है तो वाकई आप निहाल हो गए हैं। गुरु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और कहाँ से कहाँ सही मार्गदर्शन मिलते रहेंगे और निरंतर आपकी रक्षा, जो आपकी इच्छाएं होती है वो पूरी होती चली जाती है। तो मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं, अगले वर्ष, आने वाला वर्ष वंदे माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है और इसके अलावा अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें हम जितनी भागीदारी कर सके ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तो बिना वंदे माता जी के स्वरूप को जाने बिना हम कुछ भी कार्य योजना करेंगे वो ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मैं वंदे माता जी के व्यक्तित्व के बारे में और इस मिशन को उन्होंने कैसे बनाया, चलाया, संचालन किया, उसके बारे में बात करना चाहूंगी। तो वंदे माता जी का प्रथम परिचय स्नेह, सलीला, सजल श्रद्धा के रूप में मिलता है। वंदे माता जी के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। यदि हम उनको ठीक से समझ लें तो समग्र रूप से न केवल अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व की वो ऐसी मिसाल थी जो आपको अन्य कहीं नहीं मिल सकता। देखिए, सृष्टि के 2 प्रमुख आधार हैं, एक है ज्ञान, दूसरा संवेदना। ज्ञान में प्रखरता होती है और संवेदना श्रद्धा में सजलता होती है। जब तक ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय नहीं होगा तब तक उसमें समग्रता नहीं होगी। प्रखर ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव हैं और सजल श्रद्धा संवेदना के प्रतीक वंदनीय माता जी है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, ये जो मिशन है ये केवल मेरी तप साधना से नहीं बना है, बल्कि वंदनीय माता जी ने इसको प्यार और आत्मीयता से सींच कर इस स्थिति में ला करके पहुंचाया है। तो आज जो हम ये विशाल का गायत्री परिवार देख रहे हैं, ये वंदे माता जी का सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको उनके बिना इस मिशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं था। वंदे माता जी अद्भुत मातृत्व की मिसाल थी, न केवल अपने गायत्री परिवार के परिजनों के लिए या अपने संतानों के लिए, बल्कि अन्य ऐसे जीव जंतुओं के लिए भी उनका प्यार झलकता था। ऐसा नहीं केवल अपने घर वालों से उनको प्यार था या अपने मिशन के लोगों से उनको ज़्यादा ध्यान था, हर एक जीव जंतु से भी उतना उनको प्यार झलकता था। एक बार हरिद्वार में श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था, तो वंदे माता जी ने सबको बुला करके आगाह किया कि देखो, आसपास की जंगल की सफाई करनी है, तो आप लोगों को कोई भी जीव जंतु भी निकले तो किसी को भी कष्ट और नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं है। स्वाभाविक है, जीव जंतु जैसे सर्प, बिच्छू निकलते ही हैं, तो पहले से वंदे माता जी ने आगाह कर दिया था कि किसी को भी कोई कष्ट नुकसान मत करना, मत परेशान करना। इन बातों से पता चलता है कि वंदे माता जी का प्यार न केवल इंसानों से था बल्कि जीव जंतुओं से भी उतना ही प्यार झलकता था। एक बार मथुरा में माता जी के पास, जैसे अखंड ज्योति संस्थान में एक लड़का था जो कि मुसलमान था, वो क्या काम करता था, तो एक जो अखंड ज्योति प्रेस जो मशीन थी उसकी साफ सफाई करना और बाकी छापने का काम वो करता था। तो नियमित रूप से वो वही रहता था। वंदे माता जी सबका भोजन बनाती थी, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए भोजन बनाती थी। तो कई लोगों ने इस पे विरोध भी किया कि आप उसके लिए भोजन बनाती हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बर्तन साथ में क्यों रखती है। तो माता जी को कई दिन तक उन्होंने सुना, उनको बड़ा अजीब लगा कि बड़ी विचित्र सी बात है, इस बात पे सब लोग टोका टाकी करते हैं। फिर उनके यहाँ एक एजू नाम की महिला काम करती थी जो कि विधवा थी, उसने भी यही बात कही वंदे माता जी से कि आप सबका भोजन बनाती माता जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बर्तन आप अलग रखिए क्योंकि ये मुसलमान है। तो माता जी ने पहले तो सुना, फिर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे देखो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये बात कहोगी मुझसे। मेरे लिए
चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे ईसाई का बच्चा हो, मेरे सारे बच्चे एक बराबर हैं। सारे बच्चे मेरे एक बराबर हैं। मैं ये भेदभाव नहीं कर सकती कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्या हो। तब से उसके बाद लोगों को समझ में आया कि वाकई वंदे माता जी एक मानवीय इंसान नहीं बल्कि एक देवी के रूप में थी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे भेदभाव है, अंध परंपराएं हैं, अनेकों कुरीतियाँ कहाँ से कहाँ चूल्हे चौके से छोड़ के मंच पर ब्रह्मवानी बहनों की टोलियों की तरह यहाँ सामने खड़ी हुई काम कर रही है। ये गुरु जी माता जी को देखिए इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि आज बहनें बढ़ चढ़ कर काम कर रही। तो मित्रों, वंदे माता जी का यदि कोई आता था 12 बजे भी कोई रात में आता था तो माता जी उसको कभी भोजन खिलाए कभी नहीं पूछती थी। एक बार एक परिजन उनके पास मिलने आए रात को। माता जी ने एक जैसे बच्चे को भोजन परोसते, खाना बनाया, खिलाया। खिलाने के पश्चात जब वो उठने लगे तो माता जी ने जो है उनकी थाली उठा ली। तो उनको बहुत संकोच हुआ कि अरे मेरी माता जी ने मेरी थाली क्यों उठा ली। तो माता जी छूटते ही हंस के बोली कि क्यों, घर में जब बच्चा छोटा होता है या जब घर में बच्चा होता है तो क्या माँ थाली साफ नहीं कर सकती, इसमें क्या गलत है। तो उन परिजन की आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे। वंदे माता जी जगत जननी माँ थी। एक बार एक परिजन ने उनसे पूछा कि माँ क्या आप मुझसे परिचित हैं, क्या आप मुझे जानती हैं। तो माता जी बोली, देख बेटा, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। मैं ये जानती हूँ कि तू इस जन्म में क्या क्या काम करेगा और क्या क्या नादानियाँ करेगा। पिछले जन्म में तू क्या करता है, कौन था, और तेरा अगला जन्म कौन होगा ये भी जानती हूँ। फिर हंस के बोली, मैंने अलग अलग घर में जन्म दिया है, लेकिन तुम सब लोग जब बड़े हो जाते हो तुम लोगों को मैं अपने पास, अपनी गोद में, अपने दिव्य धाम में वापस बुला लेती हूँ। और ये बात सच है। तुम लोग मेरे पास आ गए तो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी मेरी संतान है। भले वो छोटे लेकिन बड़े होंगे तो मुझे पहचाने ना पहचाने लेकिन वो भी मेरी संतान है, वो भी मेरे पास आएंगे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने वंदे माता जी को जगदम्बा के रूप में, एक गुरु माँ के रूप में पाया। और ये बात सत्य है, आप लोग या हम लोग न जाने किस किस कोने में हमें बिल्कुल प्यार से संभाला हुआ है, रखा हुआ है, हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बात सुनते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपका उदाहरण तो मैं दे रही हूँ, मैं अपना उदाहरण में दे रही हूँ। मैं तो अफ्रीका से यहाँ आ गई शांति कुंज में, इसकी भी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो देखिए गुरुजी माता जी जिसको चाहते हैं वो खींच के नहीं आते हैं। तो मित्रों, वंदे माता जी का देखिए प्यार का कोई ओर छोर नहीं था। एक बार एक लड़की जो मुश्किल से 18-19 वर्ष की रही होगी, वो अपने 2 बच्चों के साथ लेकर वंदे माता जी के पास पहुंची और तो माता जी ने कहा कि तू जहां भी है तू वहां बैठ के पढ़ाई कर, बाकी इंतजाम मैं तेरा कर दूंगा। माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी, जो भी चीजें उसकी आवश्यकता थी उसको सब दिला दी। उस लड़की ने माता जी के कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई शुरू करी, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। और वो लड़की जो बिल्कुल शिक्षित नहीं थी, आगे चलकर एक स्कूल की प्रिंसिपल बनती है। कितना बड़ा आशीर्वाद आप सोचिए, वंदे माता जी का, जो आगे चलकर वो प्रिंसिपल बनती है और बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं। तो ये बात आप सोचिए, गुरुजी माता जी का आशीर्वाद कितने लोगों के साथ फलित हुआ है। छोटी छोटी चीज हम मांगते हैं पूरी हो जाती है। बस ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी, सब लोग यही कहते हैं। बहुत आशीर्वाद गुरुजी माता जी का बरसा है हमारे पर। तो माँ कौन होती है, इसकी उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। वो कहती थी जो जन्म देती है वो माँ होती है, लेकिन जो माँ अपने वो जननी होती, लेकिन जो माँ अपने बच्चों के शिक्षा देती है वो एक सगी माँ होती है। तो वह सबकी अच्छे संस्कार देने वाली तुम सबकी सगी माँ हो, ऐसे वंदे माता जी बोलती थी। उनका आश्वासन था, मैं तुम सबको कभी अकेले छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, और जब भी तुम लोग मुझे दिल की गहराइयों से पुकारोगे मैं तुम सबके पास दौड़ी चली आऊंगी। और आप लोग सोचते हो कि माता जी आज हैं कि कल नहीं, अरे माता जी आज भी हैं, कल भी रहेंगी, और इस दिन को छूटने के बाद भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, उनका आश्वासन। आप
कभी भी आप लोग भी साक्षी हैं, आपने जब भी दिल की गहराइयों से वंदे माता जी को पुकारा है, वो आपके साथ हमेशा खड़ी मिली है। चाहे आपको सपन में दिखकर या किसी के रूप में आके वंदे माता जी ने आपकी हमेशा रक्षा करी। गुरु जी माता जी दोनों आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की इच्छा पूरी कर देते हैं। मेरे पास एक बार शांति कुंज में कोई एक महिला आई थी, तो बोली कि दीदी हमको जो है नारियल के लड्डू बहुत पसंद है शांति कुंज के। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप खरीद लीजिए कैंटीन से। पर वो कहती थी दीदी पता नहीं क्यों आज कहीं बने ही नहीं है या ख़त्म हो गए हैं, लड्डू ही नहीं मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे। उन्होंने इतना ही करती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से दोनों की शक्ति मिल करके काम करती थी। लोगों की स्मृतियों में है कैसे माता जी ने भोजन खिला के या प्यार बांट के इतना प्यार बांटा है जिसका होगा उनके पास बातों के मतलब भंडार होंगे कि कैसे कैसे इतना प्यार मिला है मुझे गुरुदेव माता जी से। तो मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को दोनों गुरु और माँ का प्यार मिला। कुछ लोग में होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, या कुछ लोग होते हैं जो केवल माँ का सानिध्य मिलता है, लेकिन हमें दोनों ये सब था। अशिक्षा के ढेर कीजिए परिवार को डूबते देखा, और दहेज की वजह से बहन बेटी को जलते आग में जलते देखा। वहाँ से वंदे माता जी का मन क्रांतिकारी होता। और पूज्य गुरुदेव ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर वंदे माता जी ने इस कमान को संभाला, और आज हमें विशालकाय नारी जागरण का वट वृक्ष देख रहे हैं। ये परम वंदे माता जी और गुरुदेव का प्रसाद है। आज जो सुरक्षित बैठे हैं इस वट वृक्ष के नीचे, ये वंदे माता जी की ही कृपा थी। तो नारी जागरण का उद्देश्य यही था कि नारियां जागें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, मजबूती बुलाएं अपने अंदर, अपने पैरों पे खड़ी हों, स्वावलंबी हों और संस्कारवान हों, पुरुषों से कंधे मिला करके चले। ये इसका उद्देश्य था, और आज वो दिख रहा है। 21वीं सदी में सब दिख रहा है। तो मित्रों, इस संसार में मनुष्य जो है बिना नारी शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के उसकी जो दशा जो है, कहते ना, एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पे नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था, और नारी शक्ति की ही देखरेख और अगुवाई में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कहते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व भी नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकट
सभी कमर सीधी करके शांत। पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। कार्यक्रम का समापन अभी शांति पाठ के साथ होगा। उत्तर कुंज से ब्रह्मवादी कल करेंगे।